गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 11 अक्टूबर 2020 और 11 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप 30 का भी पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर उसे भी जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के जो भी हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकाल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल मस्ट होता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग एक क्वेश्चन से आपको 4 या 5 क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय डाक दिवस ये कब मनाया गया है, यानी वेयर इज इंटरनेशनल पोस्टल डे यानी सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 9 अक्टूबर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 9 अक्टूबर को। और इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि 9 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल पोस्टल डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय डाक दिवस, जबकि ये भारत में जो राष्ट्रीय डाक दिवस है ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय डाक दिवस के बारे में। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय डाक दिवस ये 9 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो देखिए 9 अक्टूबर 1874 में स्विट्जरलैंड के बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी और उसी के याद में ये दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय डाक दिवस। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे और भी हमारे पास ऑप्शन है इनके भी बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है, 5 अक्टूबर को मनाया गया है इंटरनेशनल टीचर्स डे। ठीक है, इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया गया है, जबकि भारत में जो कि नेशनल टीचर्स डे होता है ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो ये भी नोट कर लेना होगा आपको। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे पास जो 8 अक्टूबर है। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है, 8 अक्टूबर को मनाया गया है इंडियन एयरफोर्स डे। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स डे ये मनाया गया है 8 अक्टूबर को। और इस साल जो इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया है इसका एडिशन क्या था, तो इसका एडिशन 88वें एडिशन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं नीलेश शाह। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, नीलेश शाह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नीलेश शाह इसके अध्यक्ष तो थे ही, इनकी नियुक्ति दोबारा से अध्यक्ष के रूप में कर दी गई है। किसको की गई है, नीलेश शाह को ही। ठीक है, और यहां पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले किसके बारे में, AMFI के बारे में। AMFI यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो इसकी जो स्थापना हुई है ये हुई थी 22 अगस्त 1995 को। कब की गई थी, 22 अगस्त 1995 में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की स्थापना की गई थी। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो सीईओ हैं ये है एस वेंकट्स, और इसी के अध्यक्ष दोबारा से बन गए हैं नीलेश शाह। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे हम किसी दूसरे ऑप्शन को डिस्कस करते हैं जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, दिनेश कुमार खारा। तो ये अभी हाल ही में SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं दिनेश कुमार खारा। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है और ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। हाल ही में
केंद्र सरकार ने आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। तो देखिए आरबीआई के यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक गवर्नर होते हैं और इनके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। पहले गवर्नर होते हैं और इनके अलावा 4 जो होते हैं वो होते हैं डिप्टी गवर्नर। तो ये चीज आपको नोट कर लेना होगा, ठीक है। अगर नोट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। और गवर्नर की यहाँ पे हम बात करें तो आरबीआई के 25वें क्रम के गवर्नर ये है शक्तिकांत दास जी। कौन है? शक्तिकांत दास जी, जो आरबीआई के 25वें क्रम के गवर्नर हैं, जिन्हें कुछ समय पहले ही नेशनल बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है, यानी सम्मानित किया जा चुका है। और इसी के अलावा जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं, 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? तो एक तो है एमडी पात्रा, दूसरे में है बीपी कानुंगनो और तीसरे में है एमके जैन, ठीक है। और अभी हाल ही में आरबीआई का नया गवर्नर यानी कि चौथा गवर्नर ये अपॉइंट किए गए हैं एम राजेश्वर राव को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ठीक है, एम राजेश्वर राव। और जो एम रामेश्वर राव है इन्होंने स्थान लिया है एनएस विश्वनाथन का। तो ये भी नोट कर लेना होगा आप, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब आरबीआई के बारे में। किसके बारे में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये भी आपको साथ साथ में याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये कि हाल ही में यूजीसी ने देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो हाल ही में यूजीसी ने देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो ये अभी हाल ही में किया गया है यूजीसी के द्वारा। टोटल भारत के 24 विश्वविद्यालयों को, कितने? टोटल 24 विश्वविद्यालयों को, ठीक है, फर्जी घोषित कर दिया गया है। किसके द्वारा किया गया है? यूजीसी के द्वारा। जिसमें कि यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, यानी मतलब कि इन 24 में से टोटल जो 24 है इसमें से उत्तर प्रदेश के टोटल कितने हैं? 8 हैं। 8 फर्जी विश्वविद्यालय हैं। और जिसमें से और इसके बाद जो दिल्ली का स्थान है, दिल्ली का कौन सा स्थान है? तो ये है 7 विश्वविद्यालय जो दिल्ली से रिलेटेड है। ये भी फर्जी, दिल्ली के विश्वविद्यालय को फर्जी डिक्लेयर कर दिया गया है। किसके द्वारा किया गया है? यूजीसी के द्वारा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं? यूजीसी के बारे में। तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म इसको याद रखना होगा। यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई थी 1953 में। 1953 में यूजीसी की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और इसके अध्यक्ष हैं डीपी सिंह। कौन है? डीपी सिंह, जो प्रेजेंट टाइम में यूजीसी के अध्यक्ष हैं। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो किसने लॉन्च किया है? तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है स्मृति ईरानी जी के द्वारा। किसके द्वारा? स्मृति ईरानी जी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड कॉटन डे। 7 अक्टूबर को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड कॉटन डे, और यानी कि विश्व कपास दिवस। और इसी के मौके पर जो स्मृति ईरानी जी हैं, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कपास के लिए अब तक के सबसे यानी पहला ब्रांड और लोगो लॉन्च कर दिया है। और आइए हम सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कपास की, ठीक है। कपास जो है यहाँ पे आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना होगा। कपास, तो कपास के उत्पादन में, मतलब कि कॉटन के उत्पादन में जो अपना देश है भारत, ये पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है चाइना, ठीक है। चाइना क्या है? पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर है अपना देश भारत, ठीक है। तो पहले स्थान पर आ गया है चाइना। यदि पूरे वर्ल्ड यानी पूरे वर्ल्ड ओवर, मतलब वर्ल्ड में देखा जाए तो जो इंडिया है, इंडिया अकेले कपास के उत्पादन टोटल 23% करता है। कितने करता है? 23% कपास की उत्पादन करता है अकेले इंडिया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्मृति ईरानी जी के बारे में। स्मृति ईरानी जी
जो प्रेजेंट टाइम में हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, ठीक है, स्मृति ईरानी जी जो प्रेजेंट टाइम में हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, अमेठी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये भी नोट कर लेना होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ ये कौन बनाए गए हैं। तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं, जे वेंकटरम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, जे वेंकटरम, ठीक है। और इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने स्थान ले लिया है सुरेश सेठी का। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है, और ये भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया गया है। तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 11 अक्टूबर को। कब मनाया गया है, 11 अक्टूबर को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है, तो देखिए पूरे वर्ल्ड में लड़कियों के साथ जितने भी यानी यूसूज होते हैं और उनके प्रति लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, ठीक है। और 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पे हम सारे जितने भी ऑप्शन में हैं इन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 10 अक्टूबर को कौन से दिवस मनाया गया है, तो 10 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ठीक है। आपको नोट कर सकते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये मनाया गया है 10 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो 5 अक्टूबर को मनाया गया है इंटरनेशनल टीचर्स डे, ठीक है, इंटरनेशनल टीचर्स डे ये मनाया गया है 5 अक्टूबर को। जबकि नेशनल टीचर्स डे ये मनाया जाता है 5 सितंबर को, ठीक है, ये भी नोट कर लेना होगा। 8 अक्टूबर को मनाया गया है इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स डे, तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन को पढ़े कि हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं, इनका नाम है शेख विशर अल खशावने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, विशर अल खशावने। और तो ये बन गए हैं जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जॉर्डन की। तो कैपिटल क्या है, कैपिटल है अम्मान, जॉर्डन की कैपिटल अम्मान, और करेंसी है जॉर्डन दिनार। तो इन दोनों के ही बारे में आपको नोट कर लेना होगा, करेंसी और कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से आपको जितने भी इस ऑप्शन में दिए गए इन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो माइकल मल्टी है, माइकल मल्टी, तो ये प्रेजेंट टाइम में माइकल मार्टिन ये प्रेजेंट टाइम में हमारे किसके, तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, ठीक है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन बनाए गए हैं। जो जैक कोस्टेक्स है, जैक कोस्टेक्स, तो ये अभी हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। कहाँ के, फ्रांस के, तो ये भी नोट कर लेना होगा। हिचेम मचीची, तो हिचेम मचीची ये भी हाल ही में ट्यूनेशिया के, कहाँ के, ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं हिचेम मचीची को। तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा, तो याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो ये अभी हाल ही में बन गई है मिंटी अग्रवाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, मिंटी अग्रवाल। और अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया है, और इसी मौके पर इन्होंने यानी इन्हें सम्मानित किया गया है, और इस मेडल के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे किसी दूसरे ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं जो किसी न किसी पहली महिला से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया अवनी चतुर्वेदी, तो अवनी चतुर्वेदी तो ये फाइटर चलाने वाली भारत की पहली महिला बनी है। और जो शिवांगी सिंह है, शिवांगी सिंह तो ये राफेल विमान की पहली महिला पायलट बनाई गई है। जबकि जो हीना जायसवाल है तो ये अभी हाल ही में भारत की पहली फाइटर इंजीनियर बनी है। तो ये सभी के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन को पढ़े कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है असम के मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा, असम के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं असम के बारे में। तो राजधानी क्या है, असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल,
जबकि यहाँ के राज्यपाल ये है जगदीप मुखी। तो असम से रिलेटेड सारे पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कल का सवाल था। कल का सवाल हमारे पास ये था कि हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 8 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, इस साल 8 अक्टूबर को मनाया गया है। और इस साल जो इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया है, इसका कौन सा एडिशन था? तो एडिशन बिल्कुल याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका 88वें एडिशन था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आज का जो सवाल है, आज का जो सवाल हमारे पास ये कि हाल ही में यूजीसी ने देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।